मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल। कैलरा काबरा प्राथमिक विद्या मंदिर, ये जो स्कूल है, ये स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके विरोध में प्रसाद जगन्नाथ सोंजे, ये जो आदमी है, इन्होंने 24 तारीख से बेमुदत धरना आंदोलन शुरू किया है। उनकी जो डिमांड है, कैलरा काबरा प्राथमिक विद्या मंदिर में सन 2017 से लेकर 2023 तक जो शिक्षक भर्ती हुई उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी जो डिमांड है उनकी, शालेय पोषण आहार, जो 2012 से लेकर 2020 तक जो शालेय पोषण आहार में जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी चौकसी होनी चाहिए। और 2012 से लेकर आज तक जो बेकायदेशीर शिक्षक भर्ती हुए उसकी चौकसी होनी चाहिए। और चौथा मुद्दा उनका है कि SIT स्थापन करके इनकी उच्च स्तरीय चौकसी इनकी होनी चाहिए। ये 4 मुद्दे पे धरना पे बैठे। आज उनके धरने का 5वां दिन है और जिनके ऊपर अन्याय हुआ है तो उनको पाठिंबा देना और उनको न्याय देने का काम लोक शाही धरत मोर्चा करेगी। और जो धरना आंदोलन पे बैठे थे प्रशांत सोंजे जी, वो भ्रष्टाचार के विरोध में बैठे हैं। तो उनकी जो डिमांड है कि भ्रष्टाचार के विरोध में चौकसी होनी चाहिए। और पेपर न्यूज़ में और पुलिस स्टेशन में कैलरा काबरा के जो कोई कर्मचारी, उन्होंने तकरार दी कि ये जो आंदोलन है बेकायदेशीर आंदोलन है। ये कायदेशीर और बेकायदेशीर ठहराने का अधिकार उनको नहीं है। आंदोलन बेकायदेशीर नहीं है। जो हम पत्रकार परिषद ले रहे हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो स्कूल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों को समझ में आ जाएगा तालुके के दूध का दूध पानी का पानी, कौन सच्चा और कौन झूठा है। कैलरा काबरा प्राथमिक विद्यालय के इस संस्था में जो शिक्षक भर्ती हुई है, बोगस शिक्षक भर्ती, उसके बारे में लगभग 150 कागज़ों का पुरावा उपसंचालक कार्यालय में दाखिल किया गया है। उपसंचालक कार्यालय में से इस तरह का निर्णय मतलब सूचना आई है, क्या संस्था कोई प्रकार का सहकार्य नहीं करती है और संस्था के जो कुछ कागजात है जो मांगने के बाद में भी वो दे नहीं रहे हैं और इसके लिए इसका अंतिम निर्णय प्रलंबित है। तो मैं संस्था को खुला आह्वान करता हूँ, क्या भाई सब डॉक्यूमेंट सामने ला करके खुली एक सुनवाई करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। कर नहीं त्याला डर कशाचा। अलग अलग बातें, भावनिक बातें समाज में फैला करके अलग अलग मुद्दों की तरफ विषय ले जा करके, जिससे कोई ये भ्रष्टाचार का संबंध नहीं है, वो लोगों के दिल में बैठाया जाता है। और जहाँ तक मेरे जैसे माजी सदस्य का विषय है, हमारे घर पे कुछ महिलाओं को भेज के, कुछ शिक्षकों को भेज के, पुलिस स्टेशन पे शिक्षकों को भेज के उनकी दिशाभूल करने का काम ये सभी संचालक कर रहे हैं। खास करके जो संचालक इसमें गोविंद जी तोतला, ये जो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं बाहर, मैं आप सभी से एक आह्वान करूंगा, क्या जिस परिवार पे गंभीर 30 आर्थिक गुन्हे FIR दाखिल है, उसके बारे में हम इतना नहीं सोच सकते। एक मासूम शिक्षक, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी मांगनी है और मैं उसके लिए सपोर्ट करता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी है कि इस भ्रष्टाचार का तहकीकात होनी ही चाहिए, SIT नेमनी चाहिए, स्पेशल SIT नेमनी चाहिए और जो भी कुछ होगा वो सामने आना चाहिए। जो वैयक्तिक आपको कुछ तकलीफ दी जा रही है या फिर कोई दम दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं? उस बारे में मैं इतना ही कहूँगा, क्या एक गलतफहमी सबके दिल में ये बैठी है, क्या इसके जो पुरावे हैं वो पुरावे जो डाटा है जो हम लोगों ने जो बाहर निकले हुए हैं, तो ये किसी के ध्यान में नहीं आ सकता, तो कुछ ही लोगों के ध्यान में आता है। और
इसके बारे में तुम कोई मालूमात, कोई समझ ये अर्जदार को, तकरारदार को दो मत, इस तरह का मेरे को बार बार बोला जाता है। जो आरोप आप लगा रहे हो वो गंभीर आरोप है। क्या आपके पास ऐसे कोई पुरावे हैं कि जिससे SIT द्वारा इसकी जांच की जाए? हमारे पास सारे पुरावे हैं और एक बात मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे बोलूँगा, अगर झेड़पी में इसके कोई पेपर अवेलेबल नहीं है या वो गायब हो गए या उपसंचालक कार्यालय से ये मिल नहीं रहे या कमिश्नर ऑफिस से ये मिल नहीं रहे, तो ये संगीन बात है। कायदे से इस पर कार्रवाई करने के सारे अधिकारियों को है और कोर्ट भी 1 बार 2 बार और 3 बार अपील करती है साक्षीदार को सामने आने का और उसके बाद में अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। जो भी ये डॉक्यूमेंट छुपा रहा है ये देशद्रोह का मामला है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।